श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 20 जनवरी 2025 दिन बहुत विशेष है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी की तिथि है। माघ माह का पहला सोमवार है और इस सिर्फ सोमवार में आपको कौन कौन से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय करना है, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे ताकि उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें करने से 3 दिन में विपत्ति दूर हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जीवन में जितने भी दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे होते हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। दोनों उपाय आप इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा का एक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं। अगर आपके पास एक बेलपत्र भी नहीं है, एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, कभी आपको मौका लगे कि आप शिवालय में गए हैं और अगर आपको शिवालय में एक कनेर का पुष्प जो कि पीले रंग का होता है वह शिवलिंग पर कहीं पर स्पर्श या फिर अर्पित हुआ नजर आ रहा है, तो आपको उस कनेर के पुष्प को उठा लेना है और एक सरल और आसान उपाय करना है। जीवन से विपत्ति को दूर करने के लिए, दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और सोमवार के दिन करेंगे तो उसके जो लाभ है, उसका जो फल है वह आपको अधिकता में ही देखने को मिलेगा। शिवलिंग में 5 स्थानों पर स्पर्श कराते हुए अपने दिल की बात कहते हुए उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको कौन कौन सी 5 स्थानों पर उस कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। सबसे पहले आप शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर उस कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान जो शिवलिंग में ही होता है, उस स्थान पर आपको उस कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग में, उस स्थान पर आपको उस कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। 3 स्थान हो गए। चौथा स्थान, अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो ऊपर बंधी हुई जलाधारी पर आप स्पर्श करा दें। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है, कई मंदिर में देखने को मिलता है कि शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं बंधी होती है, तो ऐसे में आप शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दौतली, देव, इनका नाम लेते हुए उस कनेर के पुष्प को आप शिवलिंग पर स्पर्श करा सकते हैं। इसके बाद आप जो 5वां स्थान है वह त्रिशूल के 3 भाग जिस स्थान पर मिलते हैं, उस भाग पर आपको उस कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। हमने पूरा उपाय आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताया है, इसलिए आप देख कर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार करना है। इसके साथ ही अब आपने देख लिया कि आपको त्रिशूल में किस स्थान पर स्पर्श कराना है। इसके बाद आपको उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपने मनोकामना बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए, अपने दुख दर्द तकलीफ जो भी जीवन में चल रहा है, जो भी विपत्ति सामने आकर खड़ी हो गई है, वह विपत्ति बोलते हुए उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से 3 माह में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विपत्ति बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, तो वह 3 दिन में विपत्ति दूर हो जाती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो जो लाभ है वह आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है और अधिकता में प्राप्त होता है। इसलिए यह विशेष उपाय आपको 20 जनवरी 2025 सोमवार की विशेष दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। बढ़ते हैं अब उस उपाय की ओर जो कि आप किसी भी सोमवार के दिन करके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ति कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरुजी का बताया यह सबसे विशेष और अचूक मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना मतलब धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति या फिर किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उसके साथ साथ आप यह उपाय भी कर सकते हैं। प्रयत्न पूरा करें, साथ ही साथ उपाय करें, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के नीचे की ही जो डंडी होती है उसका थोड़ा सा भाग तोड़ लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद चंदन का उपयोग करते हुए आपको उस बेलपत्र में 108 बार 108 बिंदी बनाना है और 108 बार बिंदी बनाते समय आपको भोलेनाथ का किसी भी नाम का स्मरण करना है या फिर मंत्र का स्मरण करना है। पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको जो एक नाम का आप स्मरण करना शुरू करेंगे तो वह आपको 108 बार करना है। बीच में आपको मंत्र या नाम जाप बदलना नहीं है। मतलब आप अगर नमः शिवाय बोलते हुए बिंदी लगा रहे हैं तो आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसे 108 बार बोलें और 108 बिंदी बेलपत्र में लगा दें। अगर आप
ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं तो आपको वही मंत्र 108 बार बोलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। 108 बिंदी लगाने के बाद आपको इस बेलपत्र को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और विशेष तरीके से विशेष स्थानों पर स्पर्श कराते हुए उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ स्पर्श कराना है और किस प्रकार से स्पर्श कराना है। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहेगा कि उस बेलपत्र की जो डंडी थी जिससे हमने बेलपत्र में निशान लगाए हैं उसका क्या करना है। तो आप ध्यान दें कि उस डंडी को आप विसर्जन में डाल सकते हैं या फिर अपने किसी भी घर के जो गमला होता है उसमें छोड़ सकते हैं। अब इस बेलपत्र का सबसे पहले आपको स्पर्श शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर कराना है। इस प्रकार से अर्पित करवाएं, इस प्रकार से स्पर्श कराएं कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र का स्पर्श कराना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए या फिर जो भी आप अपनी बात भोलेनाथ से कहना चाहते हैं वह बोलते हुए आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। उत्तरमुखी होकर उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही आपने एक कलश जल जो लाया है वह शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है। गुरु जी का बताया विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जिससे आप किसी भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी या विशेष तिथियां जो भी आती हैं उन तिथियों में करके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवा सकते हैं। पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से आ रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है और उसका छींटन आपको अपने घर पर आकर कर देना है या फिर अपने स्वयं के सर पे या फिर माथे में भी वह जल लगाएंगे तो आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। गुरु जी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आपको इस 20 जनवरी सोमवार की विशेष तिथि में करना ही है। इस उपाय के अंतर्गत बस कुछ बातों का आपको ध्यान देना है कि जो आप बेलपत्र की डूठ लेते हैं उसी से आपको बिंदी लगाना है। ऐसा नहीं कि आप माचिस की तीली या फिर किसी अन्य सामग्री से आप बिंदी लगाने का प्रयास करें। आपको उसी बेलपत्र की डूठ तोड़ लेना है, मतलब जो डंडी होती है उस डंडी को थोड़ा सा तोड़ लेना है और उससे ही आपको 108 बिंदी लगाना है। चंदन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही मंत्र बदलना नहीं है बीच में, इस बात का आपको ध्यान देना है। और जिस मंत्र का आपने स्मरण करते हुए पूरा उपाय किया है, अगर आप आखिरी में मनोकामना भी उस मंत्र को बोलते हुए करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मनोकामना बोलने के लिए आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। इस उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।